प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज अपन देखते हैं यात्रा व्रत। अब तक अपन ने हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं के बारे में देखा था और विभिन्न विधाओं के बारे में अपन ने देखा था कि हिंदी साहित्य लेखन दो प्रकार के होते हैं मोटे रूप से, गद्य और पद्य। पद्य में अपन ने सारी विधाएं देख ली थी। पद्य के कौन कौन से रूप होते हैं, कुंडलिया, सोरठा, छवैया, छपै, गीतिका, हरि गीतिका, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। और गद्य के अंदर भी अपन ने देख लिया था काफ़ी। गद्य के जितने भी रूप हैं, चाहे वो आत्मकथा हैं, चाहे जीवनी है, चाहे संस्मरण है, चाहे रेखा चित्र है, चाहे एकांकी है या नाटक है, ये सभी गद्य में आते हैं। आज इसी गद्य के अंदर अपन देखते हैं यात्रा व्रत। नाम से स्पष्ट है यात्रा व्रत। और यात्रा का मतलब ये होता है कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब जाते हैं, घूमने जाते हैं, चाहे वो धार्मिक यात्रा हो, चाहे सांस्कृतिक यात्रा हो, चाहे शैक्षिक यात्रा हो। शैक्षिक यात्राएं भी होती है, कई विद्यालय से बच्चों को ले जाते हैं, कई विद्यालय से बच्चों को ले जाते हैं, टूर करते हैं और वहाँ पर जाकर वो सारी चीज़ें देखते हैं, घूमते फिरते हैं और वहाँ से काफ़ी कुछ सीख कर आते हैं। तो वो शैक्षिक यात्रा हो गई। कई लोग धार्मिक यात्राओं के ऊपर जाते हैं। धार्मिक यात्राओं पर 4 धाम की यात्रा चले गए, सब हरिद्वार की यात्रा करके आ गए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके आ गए, जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, ये यात्राएं करते हैं। और कुछ लोग जो होते हैं अन्य यात्राएं करते हैं, राजनीतिक यात्राएं भी करते हैं। कई लोग जो आजकल इन यात्राओं के अंदर जैसे कृषि संबंधी अनुसंधान होते हैं, उनके बारे में लोग यात्राएं करते हैं। लोग जाते हैं और वहाँ देखते हैं उस क्षेत्र में किसान कैसा काम करते हैं। तो कुल मिलाकर कुछ लोग जो यात्राएं करते रहते हैं और जो यात्रा करते हैं और वापस उसको लिखते हैं, यात्रा के अनुभव लिखते हैं, कहाँ गए, कैसे गए, कहाँ ठहरे, क्या क्या समस्या आई, क्या क्या देखा, कैसा लगा, खान पान वहाँ का कैसा है, वेशभूषा कैसी है, लोग कैसे हैं, क्या क्या हमको सावधानी रखनी चाहिए, हमारी वे यात्रा के अंदर क्या क्या कमियां रही, क्या हमें समस्याएं रही। तो ये सारी चीज़ें जब कोई व्यक्ति लिखता है तो उसे क्या कहेंगे, यात्रा व्रत कहते हैं। कोई भी व्यक्ति घूमने जाता है, हालांकि खूब घूमने जाता है, सब नहीं लिखते, पर जो साहित्यकार होते हैं, जो लेखक होते हैं, जो सोचते हैं कि इस यात्रा का अनुभव मैं लोगों के साथ बांटूं, लिखते क्यों है? क्योंकि वो इसलिए लिखते हैं कि एक तो यात्रा का अनुभव वो लोगों के साथ बांटना चाहते हैं, यात्रा का अनुभव लोगों के साथ बांटना चाहते हैं। दूसरा कि उस यात्रा में उनको जो समस्याएं आई है वो समस्याएं दूसरों को नहीं आए, वो समस्याएं दूसरों को नहीं आए। कि साहब मैंने ये समस्याएं देखी पर मैं अब लिख देता हूँ, जो भी आएगा इसको पढ़ेगा, हाँ उसको ये समस्याएं नहीं होगी। जो नए पर्यटक हैं उनको वहाँ जाने में, रुकने में, ठहरने में उनको काफ़ी सुविधाएं रहेगी। पहली बार जाता तब समस्याएं रहती है, पर जब वो कई बार आदमी जाता ना तो लोगों को पूछ के जाता है, अरे बता भाई वहाँ पर कहाँ ठहरेंगे, कैसे करेंगे, होटलें कैसी है, खाने पीने की सुविधाएं कैसी है, यातायात के साधन कैसे हैं, वहाँ किस प्रकार घूमें, कौन कौन से स्थान पर घूमें। तो लोगों को जो नए पर्यटक हैं, नए पर्यटकों को एक तो सुविधा रहती है, नए पर्यटकों को रुचि पैदा होती है। पर्यटन के प्रति रुचि पैदा करना ये भी हमारा एक कर्तव्य है, साहित्यकार का कर्तव्य है, यानी पर्यटन के प्रति रुचि पैदा करना। और पर्यटन अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा एक व्यापारिक क्षेत्र है। यदि पर्यटन नहीं हो, पर्यटन आएंगे, पर्यटक आएंगे, लोग जाएंगे, तो पर्यटक देखिए आप, सबसे पहले तो पर्यटक जाता है तो गाड़ी वालों को नौकरी मिलती है। कितनी गाड़ियाँ, कितनी छोटी बड़ी गाड़ियाँ, कारें, बड़ी गाड़ियाँ, लोग जाते हैं तो उनको रोज़गार मिलता है। जब गाड़ियाँ चलती है तो टोल वालों का भी, जो रोड के ऊपर चलता है ना, उनका भी मामला बैठता है, उनको भी मजदूरी मिलती है। अब वहाँ पर चले गए तो वहाँ पर होटलें, धर्मशालाएं, उनके कर्मचारी, उनके परिवार, उनके सब, ये होटलें वगैरह चलती है ना, धर्मशालाएं वगैरह, ये पर्यटकों के ऊपर ही है। अब वहाँ पर जो खाने की होटलें हैं, चाय के ढाबे हैं, वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिसे अपन कहते हैं गाइड, वो वहाँ के बारे में बताते हैं कि साहब आप मेरे साथ आइए, मैं बताता हूँ यहाँ की ये क्या क्या है, ये मंदिर किसने बनाया था, फला सन में बनाया था, इसकी ये चमत्कार है, इसका ये है।
तो ये जो गाइड होते हैं, तो गाइड का भी रोजगार उन्हीं से चलता है। वहाँ की जो स्थानीय ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है, गाड़ी लेकर चले गए, पर वहाँ पर स्थानीय जो टेम्पो है, टैक्सी है, तांगे हैं, उनकी मजदूरी, उनके जो वहाँ उस क्षेत्र विशेष की जो दुकानें हैं, प्रसाद, अगरबत्ती, प्रसाद, बच्चों के खिलौने और नाना प्रकार के, जैसे यहाँ से अपन उत्तराखंड में जाते हैं तो उत्तराखंड के जो स्थानीय जो लोग होते हैं, वहाँ की जो स्थानीय चीज़ें होती है, जिसे अपन कहते हैं हथकरघा, जैसे अपन कहेंगे हैंडीक्राफ्ट्स कहते हैं जिससे अपन, ठीक है नहीं, हाथ से बनी हुई चीज़ें, वो क्षेत्र विशेष की अलग अलग होती है, तो उनका भी रोजगार चलता है। लोग आएंगे बाहर से तो लोग लेंगे कि नहीं लेंगे, तो उनका रोजगार चलेगा। तो ये पर्यटन से फायदा है कि नहीं है? तो पर्यटन अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पर्यटन से अपन को बहुत बड़ा फायदा है। और पर्यटन को बढ़ावा किससे मिलता है? यात्रावर्त से मिलता है। लोग यात्रावर्त लिखते हैं तो पाठक पढ़ते हैं, और पाठक पढ़ते हैं तो लोग घूमने जाते हैं, लोगों में रुचि पैदा होती है कि अपन भी चले यार अमरनाथ, अपन भी चले हरिद्वार। अभी कुंभ का मेला तो आपने देखा होगा, यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, अखबारों के अंदर लोग खूब उसके अंदर लिखते हैं। तो ये सारे क्या यात्रावर्त के ही रूप हैं। वो जाते हैं, वहाँ की फ़ोटो डालते हैं, हम यहाँ ठहरे, यहाँ पर घूमे, इतने बजे गए, इतने बजे आए। तो ये जो लेखन का जो तरीका है, ये कहलाता है यात्रावर्त कहलाता है। क्लियर है? तो परिभाषा में बांधे अपन इसको, परिभाषा देखते हैं। यात्रा के अनुभवों को पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करने की विधा को यात्रा वृतांत कहलाता है, यात्रा वृतांत कहते हैं। इसके फायदे क्या हैं? जो लाभ है वही उद्देश्य है, जो उद्देश्य है वही इसके लाभ है। यात्रा के अनुभव पाठकों के साथ बांटना, अपन ने देख लिया था। नए यात्रियों में पर्यटन देशाटन के प्रति रुचि पैदा करना। नए यात्रियों में पर्यटन, देशाटन का मतलब ही वही पर्यटन, घूमना। पुराने जमाने में लोग धार्मिक यात्राओं के ऊपर जाते थे, आजकल धार्मिक के अलावा सांस्कृतिक यात्राओं के ऊपर जाते हैं। गर्मियों की छुट्टियां होती है, वैसे ही घूमने चले जाते हैं, लोगों के पास खूब पैसे हैं। जैसे अभी मैं कुछ दिनों पहले मसूरी जाके आया था, पर्यटन यात्रा के ऊपर। आज ही मैंने वीडियो डाला, वो जरूर देखें आप। पर्यटन यात्रा के ऊपर मेरा जो चैनल है उसके ऊपर वीडियो डाला है। कुछ दिन पहले हरिद्वार गए थे, वहाँ के वीडियो डाले हुए। सांची गया था मैं लास्ट ईयर, जो अपने बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है सांची। हाँ, शस्त्रधारा गया था। तो जहाँ भी जाते हैं, जैसे मैं जहाँ भी जाता हूँ, वहाँ की यात्रा वृत्तांत लिखकर, एक तो यात्रा वृत्तांत लिखते भी हैं और उसको एक पर्यटन पत्रकारिता के माध्यम से यूट्यूब के ऊपर वो डालते हैं। पर्यटन यात्रा के नाम से जो चैनल है मेरा, उसको आप जरूर देखें, सब्सक्राइब करें, और उसके ऊपर देखेंगे तो आपको लगेगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? पर्यटन के प्रति रुचि पैदा करने के लिए। आने वाले जो पर्यटक हैं उनको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हो। यात्रा में आने वाली विभिन्न समस्याओं के प्रति भविष्य के पर्यटकों को सचेत करना, ये एक रुचि होती है, ये एक कारण होता है, ये एक उद्देश्य होता है। लाभ क्या है? लाभ इसका उल्टा लिख देंगे, आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की समस्याएं नहीं होगी, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, देश की सकल आय में वृद्धि होगी, देश की सकल आय में वृद्धि होगी, पाठकों में रुचि पैदा होगी। भाई रुचिपूर्ण चीज लिखे, आज कोई रुचि की चीज होगी, एक बार पढ़ ले तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? अरे यार, बम्बई की यात्रा तो अपन ने ऐसे ही कर ली, देखो ये कितने बड़े बड़े चित्र है, क्या क्या सारी चीजें लिखी हुई है। यात्रा व्रत लिखते हैं, आपके कोर्स के अंदर भी 2 यात्रा व्रत है, आपने देखे होंगे। एक तो यात्रा एक पावन तीर्थ की, डॉक्टर देव कोठारी, जो मंदाकिनी में आया हुआ है। शायद इस बार कोर्स में हटा दिया गया है, पर वो कोर्स के अंदर है, आप चाहें तो उसको पढ़ें, आपको लगेगा कि यात्रा व्रत कैसे लिखते हैं। तो परीक्षा के अंदर आ जाए तो इसका उदाहरण लिख दें आप, इस पाठ का नाम ही तो लिखना है आपको, यात्रा एक पावन तीर्थ की, डॉक्टर देव कोठारी। और इसी प्रकार पीयूष पर्व में आया हुआ है, कुछ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण, सेठ गोविंद दास, ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। ऐतिहासिक स्थल इसके अंदर कौन कौन से थे? इसके अंदर मेरे ख्याल से वो अजंता एलोरा, बंबई की एलिफेंटा गुफाएं, तो उसके बारे में वहाँ पर गए थे सेठ गोविंदास, और उसका पूरा का पूरा वर्णन है इन गुफाओं के बारे में। और यात्रा एक पावन तीर्थ की, इसके अंदर है वो सेलुलर जेल,
जो अंडमान निकोबार में आई हुई है, जहाँ पर वीर सावरकर जेल में रहे थे। उन्होंने पूरी आजीवन काला पानी की सज़ा भोगी थी। वो सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में है। तो यात्रा एक पावन तीर्थ की है, उसका हेडिंग दे दिया। ये कितना बढ़िया हेडिंग है, देखो वो जेल की यात्रा कर रहे हैं, जेल को देख रहे हैं, सेलुलर जेल जो अंडमान निकोबार में, पर उसका एक पावन तीर्थ का रूप दे दिया। तो हेडिंग भी बड़ा आकर्षक होता है। तो इसको अपन यात्रा व्रत कहते हैं। परीक्षा के अंदर छोटा सा प्रश्न आएगा, यात्रा व्रत किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य लिखिए, या एक आध कोई उदाहरण तो अपन इसको लिख सकते हैं। तो जरूर इसको आप देखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे संबंधित कुछ प्रश्न है वो दिए जा रहे हैं, आप जरूर देखें।